विधानसभा को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। कल हमारे दलित मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर जो दलित सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया, भौंकने का शब्द इस्तेमाल किया गया, आप सब जानते हैं कि वो किसके लिए हम लोग अपनी परंपरागत तरीके से यहाँ बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं। यह मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दलित विरोधी है और उसके लिए कल भी हम लोगों ने प्रतिकार किया था और हमने ये मांग किया था कि उस शब्द को वापस लिया जाए और उनको माफ़ी मांगा जाए। आज हम सब लोगों ने मिलकर के कटौती प्रस्ताव उसके ऊपर दिया, उसको अमान्य किया, स्थगन दिया, उसको अमान्य कर दिया गया। हम लोगों ने इसके पहले भी जब बायकॉट किया था, अभी 15 मिनट पहले, उसमें हमारे मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जो वायदे किए थे, शाम को उनके ही ऑफिशियल ने जो सेक्रेटरी एजुकेशन उन्होंने बदल दिया। तो गोया के बिहार सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। आज फिर से उन्होंने कुछ बयान दिया है मुख्यमंत्री ने, तो हमको लगता है उसको हम लोग शाम तक नोटिफिकेशन देखेंगे। इसका मतलब ये है कि बहुत ही अलोकतांत्रिक तरीके से सदन चलाया जा रहा है और दलितों के ऊपर जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की नियति बन गई है उसको ये लोग समझ नहीं रहे हैं। हम लोग जनता के बीच में इसको लेके जाएंगे और हर रोज इसका प्रतिकार करेंगे। धन्यवाद। सदा जी बोलिए। कल सदन में हमारे भाषण के बाद बीजेपी के विधायक शैलेंद्र जी खड़ा हुए और उन्होंने आपत्तिजनक शब्द, भौंकने जैसे शब्द का प्रयोग किया कि दलित विधायक जो होते हैं वह सदन में भौंकते हैं। उन्होंने पूरे दलित समाज को अपमानित करने का काम किया है, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में। और दलित के ऊपर जब सदन में इस ढंग की घटना हो सकती है तो बाहर दलितों के साथ क्या अन्याय हो सकता है या किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग तमाम महागठबंधन के लोग कार स्थगन प्रस्ताव लाए और उस चीज़ को नहीं सुना गया। यह चाहता है कि तानाशाह रवैये से हम सदन और सरकार चलावें, जो हम लोग यह कभी होने के लिए नहीं देंगे। आपको पता है कि कल हमारे एक सदस्य, माननीय सदस्य राम वृक्ष सदा जी, उनके साथ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के कुमार शैलेंद्र माननीय सदस्य ने किया था। इस सवाल को लेकर के कल भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और आज भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। कार्य स्थगन सामूहिक तौर पर सभी विपक्ष के नेतृत्व के साथियों ने मिलकर के विधायक माननीय सदस्यों ने दिया था। लेकिन जो एक परंपरा है कि कम से कम जो कार्य स्थगन है उसको पढ़वा करके उसके बाद उस पर जो है नियमन देने का जो है पहले से परंपरा रही है, इसका भी निर्वहन नहीं किया। मैं समझता हूँ कि सदन को बिल्कुल और लोकतांत्रिक तरीके से चलाने की कोशिश हो रही है और बिल्कुल इसका मुखालफत करते हुए हम लोगों ने बायकॉट किया है। दूसरा जो सवाल है जो हमारे शकील साहब ने कहा कि बहुत हास्यास्पद स्थिति है। मुख्यमंत्री सदन के अंदर जो बयान देते शिक्षा विभाग के बारे में और उनका एक अपर सचिव जो है शिक्षा विभाग का के पाठक उनके चिट्ठी, उनके आदेश का पालन नहीं करता है बल्कि उसको उलट देता है। यह समझ में नहीं आती है कि बिहार में सरकार आज जो है सरकार चला रही है या ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। और इन दोनों सवाल को लेकर के बायकॉट किया है और इसमें सीपीएम, माले, कांग्रेस, राजद, सीपीआई सब लोग शामिल है। मैं सीपीआईएम की ओर से पार्टी के पक्ष को रखा। सदन में मुख्यमंत्री आदेश देते हैं, उसका कोई भी पदाधिकारी पालन करने का काम नहीं करता है। फिर हम लोग को आज आवाज उठाना पड़ा कि शिक्षा विभाग में जो कल आपने आदेश दिया उसका अनुपालन नहीं हुआ और आप खड़े होकर गलत बयानी कर रहे हैं। पत्र हम लोगों ने दिया कि देखिए पत्र में क्या लिखा है। पत्र में केवल लिखा है कि 10 से 4, लेकिन जो शिक्षकों का आदेश था, जो दिया गया था पूर्ववर्ती रहेगा, यानी उनको 8:30 बजे ही विद्यालय में पहुंचना है और 5:30 से 6 बजे तक विद्यालय में रहना है। ये तुगलकी फरमान है किसी पदाधिकारी का जो शिक्षा विभाग में बैठे हैं बिहार के शिक्षा के नियमों को। और लगता है कि ये जो शिक्षक हैं
उनका गुलाम है। इसलिए इस तरह का जब सरकार की घोषणा का अनुपालन पदाधिकारी नहीं करते हैं तो हमको लगता है कि बिहार मुख्यमंत्री विहीन हो गया है। इसलिए मुख्यमंत्री को 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।